दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गजब हो रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है राम राज्य आ गया है, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ नेतृत्व कर रहे हैं डबल इंजन सरकार का, तो सब कुछ पटरी पर है। लेकिन हो क्या रहा है, असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि नौकरशाही, अफसर, अधिकारी ये नेताओं को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। अगर इस बात पर यकीन ना हो रहा हो तो ये खबर देखिए। बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की, यूपी के ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल चेयरमैन से पूछा सवाल। यूपी में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 10% बिजली के दाम बढ़ाने का आदेश जारी हुआ था। इस पर बिजली मंत्री कह रहे हैं कि उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी। खबर में अंदर लिखा है, उत्तर प्रदेश में बिजली संकट और पिछले दिनों 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए जाने की खबरों के बाद अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल के बीच खुली टकराहट सामने आ गई है। बिजली मंत्री ने अपने अधिकारी से चिट्ठी लिखकर पूछा है कि मुझसे पूछे बिना बिजली के दाम कैसे बढ़ाए। उन्होंने कहा है कि मेरे विभाग के फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं, बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हो। तो दोस्तों, गजब की परिस्थितियां हैं। मतलब मंत्री जी को ही पता नहीं है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है और यूपीपीसीएल के चेयरमैन अपने मन से बिजली के दाम बढ़ाए दे रहे हैं, आम जनता पर लोड डाले दे रहे हैं। लेकिन नेताजी को पता ही नहीं है। नेताजी को क्यों नहीं पता है, इसकी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि नेताजी अपने विभाग से ज्यादा अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्या हुआ, इस बारे में ध्यान देते हैं। तो ऐसे में मंत्री जी को कैसे पता होगा कि उनके विभाग में क्या चल रहा है, अधिकारी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि 10% बिजली के दाम बढ़ा दिए और मंत्री जी को पता नहीं। ऐसी छोटी छोटी जो अनियमितता है उसके बारे में तो मंत्री जी को भनक तक नहीं होगी। ये बात तो टीवी चैनल्स के माध्यम से पता चल गई, गोदी मीडिया ने दिखा दी होगी। हमारे जैसे लोगों की बात तो सुनते नहीं है ए.के. शर्मा जी, और सरकार को पसंद भी नहीं आता कि हम उनकी आलोचना करें। लेकिन अब जैसे तैसे कान में बात तो पहुंची, और जब बात पहुंची तो उनको पता चला, अरे उत्तर प्रदेश में ये भी हो गया, जनता पर इतना बड़ा लोड पड़ गया। दिक्कत इस बात से नहीं है कि जनता के ऊपर लोड पड़ गया, दिक्कत इस बात से है कि चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव से पहले अगर ये हुआ है तो फिर इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ सकता है। दिक्कत असली ये है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मंत्री जी आग बबूला है। तो ए.के. शर्मा जी का ये लेटर है जिसमें चौथे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है, यूपीपीसीएल ने 29 मई 2026 को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी कि FPPAS 10% सरचार्ज की धनराशि उपभोक्ताओं से माह जून 2026 में लिए जाने के संबंध में एक निर्देश जारी किया। समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर इसको लेकर सरकार के विरुद्ध नकारात्मक समाचार की बाढ़ आ गई है। मुझे भी मीडिया से ही इस बारे में जानकारी मिली। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसका व्यापक असर हो, विभाग के मंत्री की सहमति क्यों नहीं ली गई? कम से कम ऐसे निर्णय की पूर्व जानकारी देना क्या उचित नहीं था? अब बताइए, मंत्री जी लेटर लिखकर पूछ रहे हैं कि भाई हमको बताया ही नहीं, हमको समाचार पत्रों से पता चल रहा है, हमको टीवी चैनल से पता चल रहा है, सोशल मीडिया से जानकारी आ रही है कि 10% भार बढ़ा दिया गया है आम आदमी के ऊपर, और हमसे पूछा तक नहीं। भाई इतनी हैसियत रह गई है क्या मंत्री जी की कि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है? कुछ भी फैसला अपने आप अधिकारी ले रहे हैं और जनता पर जो है उसका बोझ डाले दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को पता ही नहीं है। अब बताइए, मंत्री जी को नहीं पता है, इसमें किसकी गलती है दोस्तों? उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने उनको ऊर्जा मंत्री बनाया है, उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने सरकार को चुनकर भेजा है, क्योंकि सरकार को तो पता ही नहीं अधिकारी क्या कर रहे हैं। और फिर जब आरोप लगते हैं कि नौकरशाही इस सरकार में हावी है तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ी मिर्ची लगती है कुछ लोगों को। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, इस तरह की बातें होने लगी। भाई फैक्ट ये है कि नेताजी को पता ही नहीं है कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। 10% बोझ जनता पर डाल दिया गया है। अब बताइए, मतलब फैसला हो गया, उसके बाद मंत्री जी को पता चला तो मंत्री जी ने लेटर लिखा, और क्या इस पूरे मामले पर यू टर्न लिया गया? मतलब जनता तो बीच में पिसी रही है ना। मंत्री जी को देर से पता चले या पहले पता चले, मंत्री जी की सहमति हो या फिर मंत्री जी की सहमति ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जनता जूझ रही है ना, जनता अपनी समस्याओं से दो चार हो रही है ना, उसके ऊपर तो बोझ पड़ ही रहा है, तो फिर किसे ही क्या फर्क पड़ रहा है? ये लेटर लिखकर ए.के. शर्मा जी क्या साबित करना चाहते हैं? उनको तो सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनको नहीं पता है। ये लेटर वेटर लिखकर नौटंकीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ संदेश देने के लिए कि देखिए हम कितना जागरूक हैं।
आप इतने जागरूक हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके विभाग में क्या चल रहा है, क्या निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। आप तो खुद एक नौकरशाह रह चुके हैं, मतलब तब भी आपको जानकारी नहीं है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये अपने आप में शर्मसार बात है दोस्तों। हालांकि नौकरशाही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि किस तरह से ये नौकरशाही जो है चल रही है। संविधान के बजाय शासकों के प्रति इनकी ज्यादा वफादारी है, कानून के शासन को परेशानी माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की नौकरशाही को लेकर उत्तर प्रदेश की, कड़ी आलोचना की। तो फिर क्या है तस्वीर नौकरशाही की? सामने है आपके कि किस तरह से नौकरशाही अपने इशारे पर पूरा विभाग चला रही है, पूरा प्रदेश चला रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग अनजान हैं, जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता ही नहीं है वो क्यों उनको वो विभाग दिया गया है, उस विभाग को लेकर वो क्या काम कर पा रहे हैं। सारी असलियत सामने है। वो एक कहावत है ना, नौवा नौवा बाल आगे हैं, तो वैसे ही इनका हाल है, सारे बाल इनके आगे हैं। सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार में ये हुआ करता था। आपकी सरकार में क्या चल रहा है आपको खुद ही इल्म नहीं है। आपकी बातें जो है वो अधिकारी मान नहीं रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमर्जी से चीजें कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या ही समझना बाकी है या फिर क्या ही होना बाकी है दोस्तों। और नौकरशाही को लेकर एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं इसी लेटर से जो AK शर्मा जी ने लिखा है। लेटर में नंबर 2 पर लिखा गया है, गर्मी की चुनौतीपूर्ण समय में बहुतायत विद्युत कर्मियों ने निष्ठापूर्वक काम किया है, लेकिन कुछ कर्मियों ने जानबूझकर अथवा लापरवाह होकर कार्य करते हुए सरकार को बदनाम किया है। ऐसे कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए एवं वर्तमान ट्रांसफर सीजन में इनका यथा योग्य ट्रांसफर कर दिया जाए। इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे दी जाए। तो मंत्री जी ये मान रहे हैं कि कुछ लोग तो निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ लोग अपनी निष्ठा दांव पर लगाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। अरे भाई उन पर एक्शन लीजिए। आप एक्शन के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं किसी का, हटाइए उनको। जो लोग अपनी निष्ठा से काम नहीं कर पा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, यही है आपकी सख्ती, यही है योगी आदित्यनाथ सरकार का जलवा कि अधिकारी अगर कुछ करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे तो उनको यहां से उठाकर कहीं और भेज दीजिए। मतलब गजब हो गया। NTA में जिस तरह की चीजें हुई, मतलब पता चला कि वहां पर पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, तमाम चीजें गड़बड़ियां हुई हैं और संभल नहीं रही हैं, तो उनके जो नेतृत्व था उसको उठाकर कहीं और बैठा दिया और अच्छी जगह बैठा दिया। मतलब क्या तमाशा बना रखा है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है, लापरवाही की, आपको पता है, बावजूद इसके आप उसे हटा नहीं रहे, यहां की लेथन उठाकर कहीं और भेजे दे रहे हैं। अब लखनऊ में काम कर रहे हैं तो कहीं और दूर दराज के इलाके में उत्तर प्रदेश के कहीं आप लगा देंगे तो वहां काम खराब करेंगे, वहां लापरवाही करेंगे। ऐसे लोगों को सिस्टम में रखना ही क्यों है? उनसे सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं मांगा जाता अगर आपके पास जानकारी? वैसे तो आपको अपनी ही जानकारी में इतनी बड़ी खबर कि 10% सरचार्ज बढ़ा दिया गया, आपके पास अगर खबर बाद में पहुंच रही है, अधिकारी आपको बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप जो है उन लोगों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो निष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक और देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा है, मई के महीने में आंधी तूफान के कारण विद्युत अवसंरचना बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासकर 28 एवं 29 मई 2026 को विशेष नुकसान हुआ था। उपभोक्ताओं को तकलीफ न पड़े और रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर हो, इसके लिए शनिवार 30 मई को समीक्षा बैठक आयोजित करने हेतु आपसे संपर्क करने पर पता चला कि ऐसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आप हेडक्वार्टर से बाहर हैं। संभवतः 29 से 30 एवं 31 तारीख तक बाहर ही रहेंगे। इसीलिए ये बैठक हमारे आग्रह पर 30 मई को ऑनलाइन आयोजित हुई। किसी भी उच्च अधिकारी का ये व्यवहार जनहित के विपरीत एवं गैर जिम्मेदाराना है। भविष्य में हेडक्वार्टर छोड़ने से पूर्व मुझे अवगत कराया जाए। मतलब नेता को पता ही नहीं उनके विभाग में क्या हो रहा है, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। मतलब गजब हो गया। UPPCL के चेयरमैन कहाँ हैं? मतलब शहर में हैं, शहर से बाहर हैं, छुट्टी मना रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, पता ही नहीं। मतलब गजब हो गया। निष्ठा अगर AK शर्मा जी की बहुत ईमानदारी वाली है तो फिर उनको पता होना चाहिए था कि कहाँ है चेयरमैन साहब, लेकिन चेयरमैन साहब कहीं गायब है। मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें नहीं पहुंच रहे हैं। पता चल रहा है कि मीटिंग में है ही नहीं यहाँ पर, तो मीटिंग में क्या आएंगे? तो भाई ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए। भाई गजब चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऊर्जा मंत्री को पता ही नहीं है कि UPPCL के चेयरमैन कहां पर हैं, या फिर विभाग में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आम आदमी पर। आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये नहीं जानना। सरकार की बदनामी हो रही है ये कहा गया है। अब बताइए,
सरकार के प्रति ये कितने ईमानदार हैं नेताजी और आम जनता के प्रति कितने ईमानदार हैं, इस बात से पता चलता है। नौकरशाही किसी और के लिए ईमानदार है, नेताजी अपनी सरकार के लिए ईमानदार है, क्योंकि उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। सरकार की बदनामी हो गई तो फिर क्या करेंगे? आम आदमी पर बोझ पड़े तो पड़े, वो झेले तो झेले। मतलब क्या ही चल रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर? आप खुद ही कमेंट करके बताइए, इन परिस्थितियों में किस तरह से देखा जाए सरकार के कामकाज को। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।